स्टिल, ऑलरेडी, जस्ट और येट, ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। हम यहाँ पे समय की बात करेंगे, समय के संबंध में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और देखिए इनका जो अर्थ है ये काफ़ी एक दूसरे से सिमिलर है। जैसे स्टिल मतलब अभी भी, ऑलरेडी मतलब पहले ही, जस्ट अभी अभी या फिर तुरंत, और येट अभी भी। तो आइए इनको हम समझते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले तो इनका अलग अलग हम यूज़ देखेंगे कि सेंटेंस में इनका यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, किस तरह के सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, और इनकी हम एक कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे कि इनके अर्थों में अंतर क्या होता है एक ही सिचुएशन में, ताकि अच्छी तरह से समझ में आए इनके अर्थों में अंतर क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लेते हैं स्टिल। ओके, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, राइट। तो अभी भी इसका मतलब ये हुआ कि समथिंग इज़ ऑन गोइंग या फिर कंटिन्यूइंग, कुछ है जो अभी भी ऑन गोइंग है, अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू है, स्टिल अभी भी। जैसे जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे कि ही इज़ स्टडीइंग, ये एक प्लेन सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस है, प्लेन। अब इसमें आप स्टिल जोड़ दीजिए कि ही इज़ स्टिल स्टडीइंग, यानी वो अभी भी पढ़ रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये सरप्राइजिंग है। स्टिल जब आप जोड़ देते हैं मतलब ये बताता है कि कोई काम कंटिन्यू है, ऑनगोइंग है और वह सरप्राइजिंग है। प्रायः वह जो आदमी है वो इतनी देर तक पढ़ा नहीं करता है, और आप ये कह रहे हैं कि स्टिल स्टडीइंग, वो अभी भी पढ़ रहा है, सरप्राइजिंग है। इस एग्जाम्पल को देखिए कि यह सरप्राइज देखिए कैसे अपीयर होती है कि मोना लिव्स विद हर पेरेंट्स, शी इज़ 38, यानी मोना अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, उसकी उम्र कितनी है भाई, 38 ईयर्स है, राइट। तो 38 ईयर्स है और अभी भी वो रहती है अपने पेरेंट्स के साथ। उसकी शादी वादी हो जानी चाहिए थी और उसको अपने हस्बैंड के साथ चले जाना चाहिए, तो ये सरप्राइजिंग है। अब स्टिल जो है इसमें सरप्राइज डालेगा, कैसे डालेगा कि मोना स्टिल लिव्स विथ हर पेरेंट्स, यानी मोना अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, ये सरप्राइजिंग है। ओके, ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है, इट इज़ 10 o'clock, it is 10 AM right now, it is 10 AM right now, यानी अभी 10 बज रहे हैं और वो सो रहा है। 10 बज रहे हैं, 10 बज गए हैं यार, और अभी भी वो सो रहा है, सरप्राइजिंग है, राइट। तो ही इज़ स्टिल स्लीपिंग, स्टिल स्लीपिंग। तो स्टिल क्या देगा, स्टिल बताएगा कि कोई इवेंट है जो कि चल रहा है, जो कोई काम है जो कि चल रहा है, ऑनगोइंग है, और यह सरप्राइजिंग है। दैट बॉय was still standing at the gate, यानी वह लड़का उस समय भी गेट पर खड़ा था। तो स्टिल को देखिए पीछे हमने प्रेजेंट में यूज़ किया और इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने पास्ट में यूज़ किया है। तो प्रेजेंट में यूज़ होता है, पास्ट में यूज़ होता है, और यह उस समय यह भी अर्थ देता है। इसको आप फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। आई विल स्टिल हैव अ लॉट ऑफ मनी आफ्टर बाइंग दिस विला, यानी इस विला को ख़रीदने के बाद भी मेरे पास काफ़ी सारा पैसा होगा, बाद भी काफ़ी पैसा होगा, राइट। तो सरप्राइजिंग थिंग, जब सरप्राइज का पुतला हो, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं स्टिल। और देखिए इसकी जो पोजीशन होती है वो पोजीशन होती है ऑक्सिलरी वर्ब के ठीक बाद या हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद यूज़ करते हैं। मेन वर्ब से पहले यूज़ होता है, और अगर ये दोनों वर्ब्स आ जाते हैं तो बीच में हम स्टिल यूज़ कर देते हैं, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑलरेडी। अब ऑलरेडी का मतलब हो गया पहले। पहले क्या, तो पहले का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ है उससे पहले, राइट, या फिर जो आपकी उम्मीद है, जो एक्सपेक्टेशन है उस समय से पहले। ओके, पहले ही, हिंदी में इसका पहले ही अर्थ देता है ये। जैसे देखिए द वर्क वॉज ऑलरेडी डन, द वर्क वॉज ऑलरेडी डन। ओके, यानी काम पहले ही कर दिया गया, पहले ही कर दिया गया। तो उम्मीद तो थी कि थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन जो उम्मीद थी, जो टाइम लगने की उम्मीद थी, उस टाइम से पहले कर दिया गया। इट इज़ ओनली अप्रैल एंड द सन इज़ ऑलरेडी पोरिंग फायर, यानी अभी अप्रैल का महीना है
और सूरज पहले ही आग बरसा रहा है। तो पहले ही आग बरसा रहा है, इसका मतलब ये है कि अप्रैल में नॉर्मली जो गर्मी होती है वो इतनी प्रचंड नहीं होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ये मई जून में सबसे ज़्यादा होती है। लगता है कि सूरज आग बरसा रहा है, लेकिन उस टाइम से पहले ही यह काम होना शुरू हो गया। ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन थी कि मई और जून में होगा, उससे पहले ही अप्रैल में ये होना शुरू हो गया। राइट, व्हेन यू अराइव द ऑफिस आई विल ऑलरेडी बी देयर। व्हेन यू अराइव द ऑफिस यानी जब तुम ऑफिस पहुंचोगे, आई विल ऑलरेडी बी देयर, मैं पहले ही वहां पे मौजूद रहूंगा। राइट, तो अब देखिए कि जब तुम पहुंचोगे, ये अर्थ ये भी देता है कि किसी चीज़ से पहले, ये भी अर्थ देता है। ठीक है, तो अब देखिए यह जो ऑलरेडी है, आप चाहें तो इसको ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यूज़ कर लें, या मेन वर्ब से पहले यूज़ कर लें, या फिर दोनों अगर आते हैं तो दोनों के बीच में यूज़ कर लें, या फिर आप लास्ट में यूज़ कर सकते हैं। जो सेंटेंस है उसके एंड में यूज़ कर सकते हैं, अर्थ बिल्कुल नहीं बदलेगा। ये दोनों कंडीशंस, ये दोनों पोजीशंस अलाउड हैं। आइए देखते हैं हम जस्ट। अब जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, राइट बिफोर नाउ, यानी जो टाइम है नाउ, इसके 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पहले। राइट, जैसे आई हैव जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम द ऑफिस, अभी अभी मैंने ऑफिस से एक कॉल प्राप्त किया, अभी अभी मुझे ऑफिस से एक कॉल आई है। तो कॉल आई है, कब आई है भाई? ये जो टाइम है अब नाउ का, इसके 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पहले। वेयर इज़ रवि? रवि कहाँ है? आई हैव जस्ट सीन हिम इन द ऑफिस, अभी अभी तो मैंने उसको ऑफिस में देखा है। तो अभी मतलब, अभी अभी मतलब ये जो टाइम है नाउ का, इसके 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट पहले। राइट, अभी अभी, जस्ट। डिड यू गो टू द एग्जीबिशन? क्या तुम प्रदर्शनी में गए? आई वॉज जस्ट देयर, अभी अभी तो मैं वहीं पे था, अभी अभी मैं वहीं पे था। तो अभी अभी मतलब जो प्रेजेंट टाइम है उसके 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट पहले। चलिए, तो चीज़ें क्लियर हैं। हाँ, एक चीज़ और कि ये जो जस्ट है, ये जो जस्ट है, ये भी अगर सिर्फ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आई है तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद यूज़ करते हैं। मेन वर्ब सिर्फ आया है तो मेन वर्ब के ठीक पहले यूज़ करते हैं, या फिर अगर ये दोनों आए हैं तो फिर दोनों के बीच में यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें, स्टिल, ऑलरेडी एंड जस्ट। अब देखिए कि इनको थोड़ा सा कंपैरिजन करिए ताकि ये थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे देखिए, हे रवि, डिड यू फिनिश योर होमवर्क? हे रवि, डिड यू फिनिश योर होमवर्क? क्या तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया? अब देखिए कि नो आई एम स्टिल डूइंग, नो आई एम स्टिल डूइंग नहीं, आई एम स्टिल डूइंग, मैं अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी, यानी प्रेजेंट टाइम में ये जो काम है उसका कंटिन्यू है, जारी है। या फिर यस आई हैव डन ऑलरेडी, आई हैव डन ऑलरेडी, मैंने इसे पहले ही कर लिया है। ठीक है, उम्मीद तो थी कि थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन उस टाइम के पहले यह फिनिश हो चुका है ऑलरेडी। नो आई हैव जस्ट स्टार्टेड डूइंग, आई हैव जस्ट स्टार्टेड डूइंग, आई हैव स्टार्टेड डूइंग, मैंने करना शुरू कर दिया, मैंने करना शुरू कर दिया है। आई हैव जस्ट स्टार्टेड डूइंग, अभी अभी करना शुरू किया है, यानी काम शुरू हो गया, लेकिन 1 मिनट, 2 मिनट पहले यह हो चुका है, शुरू हो चुका है काम होने का। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें डिक्लेयर करती हैं इनके अलग अलग अर्थ को, ऑलरेडी, जस्ट एंड स्टिल। येट, ये लास्ट है। येट, येट का मतलब होता है अभी भी। तो 2 चीज़ें याद रखिए कि यह जो येट है, इसको हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, इसको हम क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, और हिंदी में यह अर्थ देता है अभी भी या फिर अभी तक। जैसे शी हैज़ नॉट फिनिश्ड द वर्क येट, शी हैज़ नॉट फिनिश्ड द वर्क येट, यानी अभी भी उसने काम को ख़त्म नहीं किया है। राइट, तो पोजीशन देखिए और टाइप ऑफ सेंटेंस देखिए कि येट को हमने लास्ट में यूज़ किया, अभी उसने काम ख़त्म नहीं किया है, नेगेटिव सेंटेंस है और सेंटेंस के एंड में यूज़ किया गया है। ठीक है, इट इज़ 10 PM एंड ही हैज़ नॉट कम येट, इट इज़ 10 PM, यानी 10 बज गए हैं और अभी तक या अभी भी वो घर नहीं आया, वापस नहीं आया है, आया नहीं है। ठीक है, तो ये बताता है
कि किसी चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि ये हैपन होगा, मीन्स वेटिंग फॉर समथिंग हैपन, या फिर एक्सपेक्टिंग समथिंग हैपन, ये उम्मीद की जा रही है कि ये घटित होगा, ये हैपन होगा, या फिर ये इंतज़ार किया जा रहा है कि ये होगा। What? Hasn't the मैच स्टार्टेड येट? क्या अभी मैच शुरू नहीं हुआ? मैच शुरू नहीं हुआ, ये कहने का मतलब ये है कि आपको इंतज़ार है, आपको उम्मीद है कि शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ। राइट? तो मैं समझता हूँ कि इनका जो अर्थ है वो अब तक क्लियर हो गया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।